हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो शीट नंबर 9 आ चुकी है तुम्हारी। ठीक है, शीट नंबर 9 जो कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव नाम है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते थे वो इस शीट के अंदर जो है डाल दिए गए हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर लिख भी दिया है कि VVIMP क्वेश्चंस इसके अंदर हैं और 20+ मतलब कि 20 के आसपास इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो जैसा कि मैंने तुमको अपने हर वीडियो में और हर शीट से शुरू करने से पहले कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी शीट को लगा लीजिए, आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हमारी शीट को अगर 2-3 बार भी लगा लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन बशर्ते प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी हमारी शीट की। ठीक है भाई, चलो भाई हम वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं भाई। फटाफट से शीट नंबर 9 को सोल्व करना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, चलो जिस बच्चे ने हमारी जो है शीट नंबर पहली शीट नहीं देखी है, ठीक है, सारी की सारी शीट मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 9 नंबर की शीट है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं भाई बहुत जल्दी। चलो भाई, सबसे पहले मैं आपको जो है फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले की शीट भी मैंने आपको अपलोड कर रखी है, दे रखी है। ठीक है, पर फिर भी मैं इस शीट को शुरू करने से पहले इस शीट में जो लगने वाले फॉर्मूले हैं, यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, उनका सभी का विवरण आपको दे देता हूँ भाई। ठीक है, तो चलो भैया देखो भैया, सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहले वाला फॉर्मूला है इसका, क्या है देखो, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं भैया एम से, कैपिटल एम से। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, M = NIA। ठीक है, जब हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना होगा तो M = NIA हम यहाँ पर पुट करेंगे भाई वैल्यू। ठीक है, दूसरे वाला देखो, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण निकालना होगा चुंबकीय द्विध्रुव पर, ये भी ध्यान रखना है, तो टो = NIAB sin थीटा वैल्यू होती है भाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और देखो अगर NIA, अभी अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं, NIA किसके इक्वल है, M के, तो NIA के स्थान पर M भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर मान लो डायरेक्ट M की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू दी हुई है और थीटा दिया हुआ कुछ और हमसे टो पूछ लिया है, बल आघूर्ण पूछ लिया है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला 3 पर आओ। परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है और उसमें हमें ये वैल्यू ना दे करके वैल्यू दे सकता है, वेग की वैल्यू दे सकता है और त्रिज्या की वैल्यू दे सकता है, सिर्फ 2 ही वैल्यू देगा वो, और तुमसे पूछ लेगा भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है M = EV/R/2। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानती हैं। ठीक है, ये पता होगा, सिर्फ 2 वैल्यू आपको देगा V और R की। ठीक है, आएगा न्यूमेरिकल इसका, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 देखो, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आपने देखो डेरिवेशन भी अच्छे से सोल्व किया है इसका। ठीक है, निरक्षीय अक्षीय याद करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/4 2m/r³। ठीक है, ये तो मेरा है अक्ष पर। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में B = μ0/4 m/r³। ठीक है भाई, ध्यान से अच्छे से देख लेना, याद करने जरूरी है भाई ये फॉर्मूले। अगर आपके याद नहीं होंगे तो आप जो न्यूमेरिकल है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता होगा कि ये कैसे होना है, लेकिन फॉर्मूला याद ना होने की वजह से आप छोड़ करके आ जाओगे। तो अपनी तरफ से आप कोई भी ढील नहीं दें तो अच्छा है। ठीक है भाई, छठा देखो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, U = -MB sin थीटा। बस निगेटिव कर देना है MB sin थीटा, यही आपकी बन जाएगी क्या, स्थितिज ऊर्जा। आ जाओ, धारामापी के एमीटर में साथ देखो, धारामापी के एमीटर में रूपांतरण के लिए आवश्यक शंट। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जिसमें आपको शंट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको शंट लगाना होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। जो IG होता है ये भी तुम्हारी धारा होगी और जो I होता है ये भी धारा होगी। ठीक है, ये मैं बताऊंगा तब, जब फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल है हम करेंगे तब मैं इसको आपको समझा दूंगा, IG कौन सी लेनी है और I कौन सी लेनी है। S जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो G होता है यहाँ पर, ये तो शंट है। ठीक है भाई, ये तो शंट होगा। और ये G जो होता है ये मेरा R रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू भी ओम में ही आपको मिलेगी। ठीक है, 8वां देखो, धारामापी के वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए आवश्यक प्रतिरोध। अगर हमको आवश्यक प्रतिरोध निकालना होगा वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए, तो हम फॉर्मूला रखेंगे R = V/IG - G। ठीक है भाई, सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना भाई। और देखो 2 फॉर्मूले इधर है,
एमीटर का प्रतिरोध अगर मेरे को निकालना हो तो हम फॉर्मूला रखेंगे 1/R इक्वल टू 1/G प्लस में 1/S। ठीक है भाई। और जी एक लास्ट फॉर्मूला और देख लो, हालांकि इस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं है, ये शायद चैप्टर 5 का फॉर्मूला है। ठीक है, R इक्वल टू रो L अपॉन में A हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से हम देखो R जो होता है ये तो चैप्टर 5 का फॉर्मूला था ये वाला, लेकिन R भी क्या है तुम्हारा ओम, मतलब कि इसकी वैल्यू ओम में ही होती है, तो इसके स्थान पर G में हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो G इक्वल टू इससे फॉर्मूला बना है G इक्वल टू रो L अपॉन में A, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इसको ले लेंगे। ठीक है, चलो भैया बिना देरी किए हम जो है न्यूमेरिकल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और जो डाटा दिया हुआ होता है उसको हम आसानी से लिखते हैं। बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के रूप में। अब ये देखो क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है तो लिख लो भाई, क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई है ना। चलो क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको लिख लो, ये लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और A इक्वल टू आपको दे दिया है भाई 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी और आगे पढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है वैल्यू हमको। देखो रूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। अब धारा का वैल्यू दे दी है I इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, और बताओ क्या दिया हुआ है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब बताओ M इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। M की वैल्यू हमसे पूछिए, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओ, आप ही खुद बताओ। A की वैल्यू है, I की वैल्यू है, M की वैल्यू, बताओ कौन सा फॉर्मूला सेट करोगे। A की वैल्यू है, I की वैल्यू है और M हमसे पूछा है। ठीक है, अगर सवाल के अंदर N की वैल्यू ना दे रखी हो तो हम उसको अपनी तरफ से 1 मानते हैं। ठीक है भाई, मतलब कि M इक्वल टू फॉर्मूला लग जाएगा NIA, तो N की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, और I की वैल्यू है हमारी 0.25 इंटू A की वैल्यू कितने 0.25, बताओ मल्टीप्लाई कर लो भाई। 25 का स्क्वायर करोगे अब, मतलब 25 के 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो टोटल अंक हुए 4, तो 1 2 3 और जी 4, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे तो M इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा 0.0625 और इसका मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आसान था, कुछ नहीं था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ जी। किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर। अब देखो A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू आपकी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2, A की वैल्यू दी हुई है भाई 0.25 मीटर स्क्वायर। चलो जी आगे हम पढ़ते हैं सवाल को। उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। बताओ जी प्रवाहित धारा कितनी है इसकी, प्रवाहित धारा है I इक्वल टू 0.25 कितनी है, 0.25 नहीं 0.5 है, सॉरी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है भाई, इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। बिल्कुल सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है, M पूछ लिया हमसे, बिल्कुल सेम ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, तो M इक्वल टू क्या होता है NIA, N का मान 1 रखेंगे, I की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, आपको ये खुद करना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में, 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा, भुजा का मतलब है एक वर्गाकार कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है और 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। तो भुजा दी हुई है, आप लिख लो यहाँ पर भुजा की वैल्यू दी हुई है, भुजा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब चूंकि इसको मीटर में बनाना होगा तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब 10 एम्पियर का अर्थात मतलब I इक्वल टू I की वैल्यू है भाई ये 10 एम्पियर। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ क्या पूछा है अभी, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है, M की वैल्यू हमसे इसने जो है पूछ लिया भाई, M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भुजा की वैल्यू दे रखी है और जी I की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, बताओ फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बताओ भाई M इक्वल टू NIA, टेंशन नहीं लेनी है, M इक्वल टू NIA, N का मान तो चूंकि 1 हो जाना है तो इसका तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर, I की वैल्यू हमें दी गई है लेकिन A की वैल्यू है नहीं है,
ए की वैल्यू है नहीं, लेकिन हम जानते हैं ये जो एक वर्गाकार कुंडली है, वर्गाकार मतलब दो इधर दो इधर दो इधर, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इस एरिया ही तो है, ये क्षेत्रफल ही तो है, तो इस ए के स्थान में क्या रख सकता हूँ, भुजा का स्क्वायर रख सकता हूँ ना, तो रख दो भाई, रख दो। एन का तो 1 ही हो जाएगा, 10 इंटू ए मतलब कि भुजा का स्क्वायर। क्यों क्यों क्योंकि ये वर्गाकार कुंडली थी, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि मैंने भुजा की वैल्यू दे रखी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बताओ जी, 10 इंटू भुजा कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, 10 इंटू 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा। तो 4 इंटू में 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁴ और ये पॉजिटिव की 1 है तो -3 बचेगा। m इक्वल टू, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। देखो भाई 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका, चुंबक के आघूर्ण, मतलब कि एम की वैल्यू दी हुई है भाई, एम की वैल्यू दी हुई है। चलो सवाल को पढ़ते चला करो और जो है वैल्यू पुट करते चला करो, बिल्कुल आसान से वैल्यू सवाल जो है अपने आप हो जाएगा। तो एम की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल है क्षेत्र के समांतर है, कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र को मतलब इस प्रकार रखते हैं कि उस चुंबकीय क्षेत्र का तल जो है वो क्षेत्र के समांतर है, यहाँ पर ध्यान रखना। हालांकि समांतर में θ = 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है। जब चुंबकीय क्षेत्र को तल क्षेत्र के समांतर रखते हैं ना, तो θ तुमको लेना है, तुमको लेना है 90 डिग्री। बस यहाँ पे ये समझने की बात है, ठीक है भाई। फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब चुंबकीय क्षेत्र को तल क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो θ = 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। हालांकि समांतर के लिए θ = 0 डिग्री लेते हैं, पर 0 डिग्री नहीं लेंगे, यहाँ पर उल्टा केस होता है, तल क्षेत्र के समांतर θ = 90 डिग्री, ठीक है भाई। चलो जी आगे पढ़ते हैं। तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण 7.5 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन मीटर है। अब देखो कि बल युग्म का आघूर्ण का मतलब क्या है, टो की वैल्यू दे दी है, ठीक है। एक तो थीटा की वैल्यू दी हुई है इसने, θ = 90 डिग्री, ठीक है जी। और एक टो की वैल्यू दी गई है, टो इक्वल टू कितना था, 7.10 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। चलो जी, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि बी का मान पूछ रहा है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल इतना हो, ए की वैल्यू दे रखी है, देखो सुनो, बी की वैल्यू इसने पूछ ली, ए की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, मीटर में से एन टू एन कन्वर्ट कर लो। जब इसको आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, तो कहानी आपकी देखो 1 हालांकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। जब सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो हालांकि घात 2 आएगी, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, तो हमारा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ए इक्वल टू, चलो उसमें फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, 15। तो एन का मान कितना दे दिया इसने, एन इक्वल टू दे दिया 15। तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, मतलब कि इसने हमसे पूछ लिया आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ इतनी वैल्यू दे रखी है, अब जो भी फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पर सेट बैठ जाए वो आप पुट कर दो, वो आप लगा दो। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भी क्या होता है फॉर्मूला। देखो मैं बता देता हूँ आपको, हमने अभी पढ़ा है टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, ये होता है टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। देख लो अभी भी बताया था मैंने, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। बताओ तो टो इक्वल टू एम बी, थीटा की वैल्यू दी हुई है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टो इक्वल टू हो जाएगा आपका एम बी, ठीक है भाई। टो की वैल्यू हमारे पास है तो 7.5 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू एम की वैल्यू भी है हमारे पास
3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, लेकिन बी की नहीं है, बी की यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि बी की भी तो निकालनी है मेरे को। तो बताओ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 और अपोन में आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 इक्वल टू में हो जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपका, तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 अपोन में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। अब इसको भैया सोल्व कर लो आप, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे ना, जब इसको आप सोल्व करोगे, लो पॉइंट हटाओ, इंटू में नीचे 0 लगा लो, 3 से काट लो तो 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू आप ये 10 की घात माइनस का 8 है, 10 की घात प्लस का 1 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया। और जब माइनस का 7 को आप ऊपर लेकर के जाओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अब 9 में से 7 चले जाएंगे, ये माइनस के 9 है, ये प्लस के 7 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा बी का मान होगा। बी की वैल्यू तो आगे मारी गई, और बी का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, टेस्ला भी होता है, काफी 3 मात्रक थे इसके। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालनी है आई की वैल्यू और निकालनी है, यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी है। देखो चलो निकालते हैं भाई, चूंकि हम जानते हैं एम इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला एन ए आई होता है। ठीक है, हमारे पास एन की वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है और एम की भी वैल्यू है। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। बताओ, तो आई का ऐसा फॉर्मूला बना लो, एम ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, इक्वल टू में आई। ठीक है, ये आकर के आप लिख सकते हो आई इक्वल टू एम अपॉन में एन ए। बताओ एम की वैल्यू कितनी है भाई, एम 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है भाई, कहाँ है ये, 15। ठीक है भाई, एन की वैल्यू होगी 15, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है भाई, अब इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 एम्पियर। आप सोल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो आई का मान ये निकल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं अभी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, मतलब कि 30 टेस्ला, मतलब बी का मान दे दिया है। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बी की वैल्यू दी हुई है 0.30 टेस्ला। ठीक है जी, 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू दे दिया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इस पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। अब बल आघूर्ण मतलब कि टो की वैल्यू दी हुई है, टो की वैल्यू है, तो टो इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण, अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बताओ क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम होता है ना, तो एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, बताओ भाई, हम जानते हैं, बताओ क्या लगेगा, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जिसमें बी भी हो, टो भी हो और एम भी हो। तो अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको बताया था क्या बताया था, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा बताया था, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आपके पास सारी वैल्यू है, एम मेरे को निकालना है, टो मेरे पास है, बी मेरे पास है, थीटा मेरे पास है, बस निकाल लो। एम की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, चलो पहले इसको सोल्व कर लो। तो एम बी थीटा की वैल्यू रख लो यहाँ पर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एम बी इक्वल टू 2 और ये टो आ जाएगा, और जब यहाँ से एम की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 टो अपॉन में कितना आ जाएगा, बताओ, एम की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 टो अपॉन में बी आ जाएगा ना,
तो 2 इंटू में टो की वैल्यू रखो, कितनी आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻², अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 0.30। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो पॉइंट हटा लो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि 2 पॉइंट पर 2 अंक है, यहाँ से पॉइंट हटा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है भाई, तो लिख लो 45 दूनी आपको जाएगा 90, और इंटू में 10⁻⁻², और अपन में कितना होना है 30। ठीक है, 30 से काट लो, 30 बार कट जाएगा, तो 30 इंटू 10⁻², और ये माइनस की 2 पावर है, तो जब इसको खिसकाओगे ना तो 1 2, तो 0.3 आ जाएगा इसका, m इक्वल टू 0.3 आपका जो है आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, मात्रा किसका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोलता है, एक दंड चुंबक को पतले तार द्वारा किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तार के ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबक अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जाता है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्या कर रहा है, एक दंड चुंबक को पतले तार, एक मान लो एक पतला तार ये हुआ, एक दंड चुंबक मान लो इस टाइप से, ये दंड चुंबक हो गई, पतले तार द्वारा किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जा रहा है। तार के ऊपरी सिरे को, तार का जो ऊपर का सिरा है ये वाला, इसको 160 डिग्री से ऐंठ दिया, इस प्रकार से 160 डिग्री से ऐंठ दिया, पर चुंबक अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जाता है। प्रारंभिक स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जा रहा है, मतलब कि 160 डिग्री तुमने ऐंठा और 30 डिग्री वो फर्क आ गया, उसमें 30 डिग्री उसमें फर्क आ गया। तो अब उसकी कितनी डिग्री बची वैल्यू बताओ, तो हम इसमें क्या करेंगे, 160 डिग्री में से 30 डिग्री यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 130 डिग्री आ जाएगा वहां पर विक्षेपित होने के बाद की स्थिति। ठीक है भाई, 130 डिग्री आ जाएगा। तार के ऊपरी सिरे को कितना ऐंठा जाए कि चुंबक अपनी प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री घूम जाए। ठीक है जी, देखो हमसे पूछा है, सवाल को समझो, बहुत आसान है। उसने कहा है तुमने तार के ऊपर की सिरे को 160 डिग्री ऐंठ दिया तो 30 डिग्री विक्षेपित हो गया। ठीक है जी, तो तुमसे कह रहा है कि भैया उसे इस तार को कितना ऐंठूं मैं कि वो 30 डिग्री के स्थान पर 90 डिग्री विक्षेपित हो जाए, मतलब कि 90 डिग्री घूम जाए वो। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के 160 डिग्री में से 30 डिग्री आप माइनस करोगे तो 130 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आसान तरीके समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले देखो आप लिखोगे यहाँ पर प्रॉपर वे में, आप लिखो कि तार के ऊपरी सिरे को, तार के क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तार के ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबक निचले सिरे पर 30 डिग्री घूम जाता है, 30 डिग्री घूमता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा कि 160 डिग्री यहाँ से ऐंठने के बाद जो निचले ये जो चुंबक है ये 30 डिग्री घूम जाता है एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, तो 30 डिग्री और घूम गया हो, तो 30 इसलिए घटा रहे हैं, 160 में से 30 घटाओगे तो 130 डिग्री इसकी एक्चुअल स्थिति आ जाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने वही लिखा है कि तार के ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबक निचले सिरे पर 30 डिग्री घूम जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसीलिए तार में ऐंठन कितनी आएगी, तार में ऐंठन बताओ 160 में से आप माइनस कर दोगे 30 डिग्री को। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के 30 डिग्री 130 डिग्री आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब हम जानते हैं ऐंठन बल युग्म। ऐंठन बल युग्म क्या होता है मेरा, ऐंठन बल युग्म का फॉर्मूला होता है मेरा टो इक्वल टू C/φ। शायद वो ये फॉर्मूला मैं जो उसमें लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो ऐंठन बल युग्म, जब हम ऐंठन बल युग्म निकालते हैं तो टो इक्वल टू C/φ हमारा होता है, फाई यहाँ पर ही थीटा है।
कि कितना ऐंठने के बाद वो बचा हुआ है डिग्री में, और सी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टो 1 इक्वल टू, ठीक है जी, ये तो पहली वाली स्थिति इसलिए 1 ले लिया मैंने टो, और सी ऐसी कैसी रहने दो, और ये 130 डिग्री, इक्वेशन नंबर इसको मान लो 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बताओ भाई, अब चुंबक पर लगने वाला बल युग्म, अब लिखेंगे हम चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बताओ इस स्थिति में 130 डिग्री की स्थिति में क्या होगा बताओ? टो 2 इक्वल टू एम बी साइन 30। देखो अब ये चीज कैसे आएगी, ध्यान से सुनो। यहां तक हमने ऐंठन बल युग्म टो इक्वल टू सी फाई निकाल दिया, मतलब फाई की वैल्यू 130 डिग्री यहां से हमने ले ली। अब देखो चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टो इक्वल टू एम बी साइन 30 के स्थान पर कितना ऐंठन, मतलब कितना घुमा, कितना प्रक्षेपित हुआ वो, देखो ये रहा, कितना विक्षेपित हुआ, 30 डिग्री विक्षेपित हुआ ना, तो वही वैल्यू मतलब 30 डिग्री विक्षेपित हुआ, तो टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा के स्थान पर हम अब यहां पर रखेंगे 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये टो 1 और टो 2 जो है संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब कि चाहे आपने उसको कितना ही ऐंठा हो और वो कितना ही मतलब कि बदला हो, ऐंठने के बाद वो कितनी ही लास्ट में फालतू घूम गया हो, लेकिन वो बाद में उसी स्थिति के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? देखो मैं कह रहा हूं आपने इसको ऐंठ दिया, आपने इसको ऐंठ दिया, ठीक है, इसको ऐंठने के बाद तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा, और नॉर्मल स्थिति में आने के बाद वो मतलब कि अगर वो 160 डिग्री में था पहले, तो 30 डिग्री और विक्षेपित हो गया वो, और फालतू घूम गया, मतलब कि मैंने इस प्रकार से ऐंठा, ऐसे ऐंठा, तो वो फालतू घूम गया इस प्रकार से करके, तो वो कुछ देर बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब कि ऐंठने से पहले का बल आघूर्ण था और ऐंठने के बाद का बल आघूर्ण है, दोनों टो जो होंगे संतुलन की स्थिति में होंगे, मतलब कि इक्वल होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो भाई समझ में आ गया है तो ठीक है। संतुलन में, अब चूंकि लिख देता हूं मैं संतुलन में है, संतुलन में तो क्या लिखूंगा, टो 1 इक्वल टू टो 2। ठीक है भाई, टो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टो 2। रख दो भाई वैल्यू फटाफट से, तो सी इंटू में 130 डिग्री इक्वल टू में टो 2 कितना है, एम बी साइन 30, तो रख लो सी इंटू में 130 डिग्री और जी आपका आ जाएगा एम बी साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है भाई, साइन 30 का 1/2 होती है ना। चलो भाई, बस ये कंडीशन आप यहीं पे रोक दो अभी 1 मिनट के लिए। ठीक है भाई, आप इस कंडीशन को यहीं रोक दो, या इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, 2 है, 2 मान लो इसको। 2 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, देखो माना ये तो केस हो गया 160 तक हमने जो हमने काम किया था। अब हम इसको कितना ऐंठे कि ये 90 डिग्री विक्षेपित हो, मतलब कि 90 डिग्री घूमे। तो माना चुंबक को प्रारंभिक अवस्था से, चुंबक को प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री घुमाने के लिए तार के ऊपरी सिरे को मान लो थीटा डिग्री घुमाना पड़ता है, थीटा डिग्री घुमाना पड़ता है। ठीक है, तब तार में ऐंठन कितनी होगी, तब तार में ऐंठन बताओ कितनी आएगी भाई, कितनी आएगी? मुझे एक बात बताओ, एक बार छोटी सी सोच के बताओ, यहाँ पे हमने कितने डिग्री घुमाया था, 160 डिग्री घुमाया था, तो 30 डिग्री की ऐंठन आई थी, मतलब कि हमने 160 में से 30 डिग्री घटाया था, नहीं घटाया था। अब अगर तुम इस 160 के स्थान पर थीटा डिग्री घुमा दो, थीटा डिग्री घुमा दो, तो ऐंठन कितने की आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो थीटा में से 90 डिग्री घटाना पड़ेगा या नहीं घटाना पड़ेगा, बताओ? तो थीटा में से 90 डिग्री घटाएंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो लिखता हूं मैं इक्वल टू थीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? मतलब कि मैं कह सकता हूं जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 बनी थी, मतलब सी इंटू में 130
तो यहाँ पर सी इंटू में थीटा माइनस के 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देखो सी इंटू में यहाँ पे 130 आया था, क्योंकि घटाने की तो वैल्यू लिखी थी 130 हमने है, तो घटाई हुई वैल्यू अब की बार हमारी ये है थीटा माइनस 90, तो थीटा माइनस का 90 डिग्री यहाँ से लिख दिया, और इक्वल टू में एम बी अपॉन में 2 ऐसी का ऐसी एज इट इज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? 1 मिनट रुको, वेट वेट वेट, 1/2 क्यों आएगा? 1/2 क्यों आएगा? यहाँ पे तो 30 डिग्री था ना, यहाँ पे 30 डिग्री था, इसलिए 1/2 हुआ था, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे तो एम बी साइन 90 होगा ना, विक्षेपित तो 90 हुआ ना, 90 घूम जाए तो साइन 90 होगा। यहाँ पर साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। तो सी थीटा माइनस का 90 और इक्वल टू एम बी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मान लो 3। बताओ, इतनी बात समझ में आ जाती है? चलो जी, अब हम करेंगे समीकरण 2/3। ठीक है, डिवाइड कर दो। तो c इंटू में 130 अपॉन में c थीटा माइनस का 90 और इक्वल टू में एम बी अपॉन में 2, और ये मैन बटा है और ये तुम्हारा हो जाएगा एम बी। इसके नीचे एक मान लो, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, सी से आप सी कैंसिल आउट कर दो। तो 130 अपॉन में थीटा माइनस का 90 है, तो एम बी अपॉन में हो जाएगा 2mb, एम बी से एम बी कैंसिल आउट कर दो। ठीक है जी, ऊपर एक मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 130 की दोनों हो जाएगी तो 160 आ जाएगा, 130 260 आ जाएगा, और इक्वल टू में थीटा माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 90 डिग्री को इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू ये, तो थीटा इक्वल टू 350 डिग्री, 350 डिग्री। मतलब कि आपको ऊपरी सिरे को 350 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब जाकर वो 90 डिग्री विक्षेपित होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा समझने लायक था, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा बस एक बार क्वेश्चन को और देख लो, अब की बार पक्का समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, तब तक के लिए मिलते हैं।